तो एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट इज ए लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन डैश डायरेक्शन। जो एक लाइन होती है वो हमारी कौन सी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। सो देखो हमारे पास एक लाइन होती है, तो लाइन क्या होती है, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो गई, हमारे पास एक लाइन हो गई। अब ये यहाँ पे बोला गया है ये कितनी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकते हैं। सो देखो हम इसको कितनी डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड भी एक्सटेंड हो सकती है, मतलब ये इधर साइड भी एक्सटेंड हो सकती है। ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इधर साइड भी हमारी एक्सटेंड हो सकती है। इसका मतलब है ये हमारी राइट हैंड साइड भी एक्सटेंड हो सकती है और लेफ्ट हैंड साइड भी एक्सटेंड हो सकती है। तो मतलब ये दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती है। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। सेकेंड पार्ट इज ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन रिटर्न एज। एक लाइन है, ठीक है, जैसे कि ये लाइन मान लो। अब इस वाले पॉइंट को बोल दिया ए, इस वाले पॉइंट को बोल दिया बी। ये एक लाइन है ए बी, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सो देखो ये लाइन जो है ए बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी और इसके ऊपर एक लाइन बना के और इसके ऊपर इधर से और इधर से एरो लगा देंगे। ये इधर से एरो लगाने का ये मतलब होता है कि ये हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ से ये हमारी एक्सटेंड हो सकती है। सो हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए बी और यहाँ पे दोनों डायरेक्शन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट। तो जो एक लाइन सेगमेंट होती है, तो देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होती है। ये हमारी लाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स क्या होते हैं कि ये लाइन जो है ना तो इधर को एक्सटेंड कर सकती है और ना ही इधर को एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। जहां तक ये पॉइंट है बस ये यहाँ पे ये फिक्स हो चुके हैं। इन पॉइंट्स ने क्या कर दिया है, इस लाइन को फिक्स कर दिया है। तो ऐसी लाइन जो ना लेफ्ट हैंड साइड एक्सटेंड हो सकती है ना राइट हैंड साइड एक्सटेंड हो सकती है, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट। तो 2 डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, इस पर 2 पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड पॉइंट्स। Next is if end point of a line segment are A and B, then line segment AB is written as। So देखो बोला क्या है कि यहाँ पे एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, तो यही लाइन सेगमेंट हमने मान लिया, इसका नाम A है और इसका नाम यहाँ पर B है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था कि तब कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी और इधर हमने लगा दिया। अब ऐसे तब लाइन सेगमेंट को ये वाली ए और ये वाली बी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बनाएंगे क्योंकि ना तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक्सटेंड हो सकती है ना ही हमारी राइट हैंड साइड की तरफ एक्सटेंड हो सकती है। नेक्स्ट है ए रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन विदाउट एंडिंग। यहाँ पे लिखेंगे विदाउट एंडिंग, ओके। सो यहाँ पे रे की बात हो रही है। रे क्या होती है, देखो लाइन समझ में आ गई, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक हमारी लाइन सेगमेंट होती है जिसको हम वो हमारी क्या होती है, फिक्स होती है। ना तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं ना ही हम उसको राइट हैंड साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। सो अब रे क्या होती है हमारी, रे हमारी वो लाइन होती है, मतलब इसको एक तरफ से तो इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन एक साइड से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एक साइड से तो ये फिक्स है, इसको हम इधर से एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इधर से एक्सटेंड कर सकते। तो ये क्या होती है, हमारी रे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे क्या है, एक लाइन का ही पार्ट है। दैट हैज वन एंड पॉइंट। इसका क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, एक वन डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं विदाउट एंडिंग, बिना खत्म हुए। हम इसको कितना भी जो है इस लाइन को कितनी भी इधर साइड से राइट हैंड साइड से हम इसको कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सो ए लाइन इज अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन विदाउट एंडिंग। एक लाइन वो होती है, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि लाइन वो होती है जिसको हम दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन 2 एंड्स पॉइंट। और लाइन सेगमेंट वो होती है जिसको कि हम दोनों तरफ से एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसके एंड में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं। नंबर 3 इज व्हाट इज अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट क्या होती है। So a line is said to be perpendicular to another line if the two lines intersect at right angle। तो एक लाइन को हम परपेंडिकुलर तब कहेंगे तब जो एक लाइन है वो हमारी इंटरसेक्ट हो रही है राइट एंगल पर।
जैसे कि ये यहाँ पे हमारी एक लाइन है, ठीक है। सो हम इस लाइन को परपेंडिकुलर तब कहेंगे तब यहाँ पे ये हमारी एक लाइन है और ये यहाँ पे एक लाइन है। सो ये जो दोनों लाइन है वो हमारी यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर ये मिल रही है। सो तब दो लाइन जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। वो एक के वो जो इधर से ये आ रही है, इधर से क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, 90 एंगल पर आ रही है। तो तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट पार्ट इज टू लाइंस और लाइन सेगमेंट आर परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म अ राइट एंगल। सो अभी हमने देखा था कि जो दो लाइंस हैं, ठीक है, दो लाइंस हैं या फिर हम बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट है, वो परपेंडिकुलर होंगी अगर वो राइट एंगल बना रही है। हाँ, तो ऑफकोर्स परपेंडिकुलर होंगी, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा था। सो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट। जो हमारी पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। देखो पैरेलल लाइंस कैसी होती है, ये लाइन है और ये लाइन, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होंगी, कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास ट्रू। When two lines intersect, the angle formed opposite to each other at the point of intersection are called vertical opposite angle। जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो जो एंगल बनता है उनके जो उनके अपोजिट साइड पर बनता है, जो एंगल बनता है जब वो इंटरसेक्ट हो रही तो क्या हम उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। यस, ये हो जाएगा ट्रू।